दोस्तों, अगर आप भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को दिल से सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, महिला आईपीएल 2026 का 11वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया, जहां इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच हमें अंत तक कांटे की और कड़ी टक्कर देखने को मिली। अंतिम ओवर तक यह मुकाबला चला गया। अंतिम ओवर में क्या कुछ हुआ, इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरीके से विस्तार से बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जहां दोस्तों इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब दिल्ली की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर शेफाली वर्मा और लिजली की ओपनिंग जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी। जहां दोस्तों दूसरी ही गेंद पर लिजली ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन इसी ओवर में लॉरेन बेल ने विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए तहलका मचा दिया। पहले तो लॉरेन बेल ने लिजली को क्लीन बोल्ड कर दिया और लिजली मात्र 4 रन बनाकर चलती बनी, और इसी ओवर में दोस्तों लॉरेन बेल ने नए बल्लेबाज वॉलवार्ड को भी क्लीन बोल्ड कर दिया, और इसी के साथ वॉलवार्ड भी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। पहले ही ओवर में दिल्ली के 2 विकेट गिर गए थे। अब दूसरे ओवर में आते ही जेमिमा ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन दूसरी ही गेंद पर जेमिमा भी साइली साथ गरे के गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गई, और इसी के साथ दोस्तों जेमिमा रोड्रिगेज भी 4 रन बनाकर चलती बनी। इसके बाद अगली ही गेंद पर साइली ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज मैरिजेन कैप को भी क्लीन बोल्ड कर दिया, और इसी के साथ मैरिजेन कैप भी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। 2 ओवर में ही दिल्ली के 4 विकेट गिर गए थे। अब दोस्तों तीसरे ओवर में शेफाली वर्मा के बल्ले से हमें एक खूबसूरत चौका देखने को मिला। अब चौथे ओवर में शेफाली वर्मा ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक, जी हां दोस्तों, 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर इस ओवर में 14 रन बटोर लिए। 5वें ओवर में शेफाली वर्मा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस ओवर में भी शेफाली वर्मा ने बैक टू बैक 2 खरारे और नजाकत भरे चौके जड़ दिए। 6ठे ओवर में निकी प्रसाद के बल्ले से हमें एक चौका देखने को मिला, और इसी ओवर में शेफाली वर्मा ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए श्रेयंका पाटिल की जमकर धुलाई की। शेफाली वर्मा ने बैक टू बैक 2 खतरनाक छक्के लगाकर इस ओवर में कुल 19 रन बटोर लिए। 6 ओवर में दिल्ली का स्कोर 4 विकेट पर 60 रन था। 7वें ओवर में निकी प्रसाद के बल्ले से हमें एक शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन 8वें ओवर में प्रेमा रावत ने शानदार गेंदबाजी करते हुए निकी प्रसाद को एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया। निकी प्रसाद 12 रन बनाकर चलती बनी। इसके बावजूद भी इसी ओवर में नए बल्लेबाज मनी ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन अगली ही ओवर में नादिना दी क्लर्क ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मनी को कैच आउट करवा दिया, और इसी के साथ मिन्नू मनी मात्र 5 रन बनाकर चलती बनी। इसके बावजूद भी शेफाली वर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उनके बल्ले से हमें ब्लास्टिकल चौके देखने को मिल रहे थे। 10वें ओवर में स्नेह राणा ने भी शानदार चौका जड़ दिया। अब 11वें ओवर में शेफाली वर्मा ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद शेफाली वर्मा भी काफी सेट हो चुकी थी। स्नेह राणा के बल्ले से भी हमें शानदार क्लासिकल चौके देखने को मिल रहे थे। स्नेह राणा और शेफाली वर्मा के बीच शानदार साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन 14वें ओवर में प्रेमा रावत ने शानदार गेंदबाजी करते हुए स्नेह राणा को क्लीन बोल्ड कर दिया, और इसी के साथ स्नेह राणा 22 रनों की पारी खेलकर चलती बने। जहां दोस्तों 15वें ओवर में नए बल्लेबाज हैमिल्टन ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 16वें ओवर में शेफाली वर्मा और हैमिल्टन दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से हमें एक एक नजाकत भरे चौके देखने को मिले, लेकिन 17वें ओवर में एक बार फिर से लॉरेन बेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सेट बल्लेबाज शेफाली वर्मा को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ शेफाली वर्मा 41 गेंदों में 62 रनों की शानदार पारी खेलकर चलती बने। इसके बाद 18वें ओवर में हैमिल्टन ने एक बार फिर से अपने बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा। पहले तो एक शानदार चौका जड़ दिया, और इसके बाद हैमिल्टन ने एक के बाद एक, जी हाँ दोस्तों, धोनी के अंदाज में एक के बाद एक 2 गगनचुंबी और मैक्सिमम छक्के लगाकर ओवर में 17 रन बटोर लिए। 19वें ओवर में श्री चरनी के बल्ले से भी शानदार चौका देखने को मिला, तो वहीं पर 20वें ओवर में हैमिल्टन के बल्ले से एक बार फिर से हमें एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में साइली ने पहले तो हैमिल्टन को राधा यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया, और हैमिल्टन 19 गेंदों में 36 रन बनाकर चलती बनी, और इसी ओवर में दोस्तों श्री चरनी भी कैच आउट हो गई। और इसी के साथ दोस्तों देखा जाए तो 20 ओवर में दिल्ली की टीम 166 रन बनाई ऑल आउट होकर, और दोस्तों बैंगलोर के सामने दिल्ली की टीम ने जीत के लिए 167 रनों का
लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए बेंगलोर की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान स्मृति मंदाना और ग्रेस हैरिस की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां पहले ही ओवर में मैरिजन कैप ने 2 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन दूसरे ओवर से स्मृति मंदाना का बल्ला अब चलने शुरू हो गया। इस ओवर में स्मृति मंदाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 3 शानदार चौके जड़ दिए। अब तीसरे ओवर में दोस्तों मैरिजन कैप ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ग्रेस हैरिस को शेफाली वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ ग्रेस हैरिस मात्र 1 रन बनाकर चलती बने। इसके बाद चौथे ओवर में हैमिल्टन ने 2 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन 5वें ओवर में स्मृति मंदाना ने 22 के रूप में एक चौका जड़ा और इसी ओवर में स्मृति ने एक और बाउंड्री लगाकर 10 रन बटोर लिए। छठे ओवर में कप्तान स्मृति मंदाना के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। वहीं 7वें ओवर में स्मृति मंदाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में बैक टू बैक 2 शानदार चौके जड़ दिए। 8वें ओवर में स्मृति मंदाना ने एक बार फिर से खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए 2 खरारे चौके जड़ दिए। 9वें ओवर में स्मृति मंदाना ने एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 10वें ओवर में नए बल्लेबाज जॉर्जिया वॉल ने भी शानदार चौका जड़ दिया और इसी ओवर में स्मृति मंदाना के बल्ले से भी शानदार चौका देखने को मिला। 10 ओवर में बेंगलुरु की टीम एक विकेट पर 83 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में जॉर्जिया वॉल ने एक चौका जड़ दिया और इसी ओवर में उनके बल्ले से हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। अब दोस्तों 12वें ओवर में स्मृति मंदाना ने एक खूबसूरत चौका जड़ दिया और उनके बल्ले से हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला और इस ओवर में दोस्तों बेंगलुरु की टीम ने 18 रन बटोर लिए। 13वें ओवर में जॉर्जिया वॉल के बल्ले से भी हमें एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। अब जॉर्जिया ने भी अपना गियर चेंज किया था, उनके बल्ले से भी लगातार चौके देखने को मिल रहे थे। 15 ओवर में बेंगलुरु की टीम एक विकेट पर 130 रन बना चुकी थी। अब दोस्तों 16वें ओवर में स्मृति मंदाना ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम छक्का जड़ दिया और इसी ओवर में जॉर्जिया के बल्ले से भी हमें शानदार चौका देखने को मिला। अब दोस्तों 17वें ओवर में स्मृति मंदाना ने शानदार और खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 खरारे और नजाकत भरे चौके जड़ दिए और इसी के साथ स्मृति मंदाना अपने शतक के करीब आ पहुंची थी। 96 रन के स्कोर पर खड़ी थी। अब 18वें ओवर में नंदिनी शर्मा ने पहली ही गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए स्मृति मंदाना को कैच आउट करवा दिया। हैमिल्टन ने शानदार कैच पकड़ी और इसी के साथ स्मृति मंदाना अपने शतक से चूक गई। 96 रन पर ऑल आउट होकर पवेलियन लौट गई, लेकिन स्मृति मंदाना की यह पारी काबिले तारीफ है। इसी ओवर में ऋचा घोष ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। इसी ओवर में जॉर्जिया ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अगले ओवर में जॉर्जिया ने एक चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी के साथ बेंगलुरु की टीम ने इस मुकाबले को 8 विकेट से जीत लिया। बेंगलुरु की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।